माय डियर स्टूडेंट, मैं चैतन्य पटेल। आज मैं आपको स्टैटिस्टिक का क्विक रिवीजन समझा रहा हूं, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। रैंक कोरिलेशन मेथड का ये सम नंबर 24 है। समझते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक एंड मार्क्स इन अकाउंटेंसी ऑफ 10 स्टूडेंट इज 0.4। यानी आपको आर दे रखा है 0.4 10 स्टूडेंट का। लेटर इट वाज नोटिस दैट द डिफरेंस ऑफ रैंक ऑफ स्टूडेंट वाज टेकन 3 इंस्टेड ऑफ 7। यानी लेना था आपको 7 और आपने ले लिया 3 instead of 7, यानी 7 is the correct value and 3 is the wrong value. The correct value of correlation coefficient, मतलब आपको फाइंड करनी है करेक्ट कोरिलेशन की वैल्यू। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो 10 स्टूडेंट का डेटा है और जो आपको आर दे रखा है, उसके बेसिस पे आपको सिग्मा डी स्क्वायर ढूंढना होगा। क्योंकि आपके डी में प्रॉब्लम है तो डी के ऊपर से डी स्क्वायर में भी प्रॉब्लम आया होगा। आपने 3 ले लिया है 7 लेने की जगह पे। तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 24th क्वेश्चन में n दे रखा है 10, r दे रखा है 0.4। r की फॉर्मूला यहाँ पर पुटअप करेंगे, r की वैल्यू 0.4 लिखेंगे और 6 सिग्मा डी स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1 में जहाँ पर n पड़ा हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 1 करने से 990 वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर हम साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, 1 में से 0.4 माइनस हो जाएगा और उसके बाद वैल्यू मिलेगी मुझे 0.6। 6 सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 0.6, क्योंकि 990 जो डिवाइड में हो वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने से आपको वैल्यू मिल जाएगी 594। 594 इक्वल टू 6 सिग्मा डी स्क्वायर है, तो 6 डिवाइड में आ जाएगा, सिग्मा डी स्क्वायर आपको 99 मिल जाएगा। इस तरह से हमने सिग्मा डी स्क्वायर ढूंढ लिया। अब यहाँ पर मुझे करेक्शन करना है, क्योंकि ये सिग्मा डी स्क्वायर गलत है। तो करेक्शन क्या करना है, 7 सही वैल्यू थी और रॉन्ग वैल्यू 3 हमने ले ली थी। डी हमें डायरेक्टली नहीं ऐड लेस करना है, डी के बाद हमें डी स्क्वायर ढूंढना होगा। डी हमारा 7 है तो उसका डी स्क्वायर हो जाएगा 49, और उसी तरह से डी 3 है तो डी स्क्वायर हो जाएगा 9। पर रॉन्ग वैल्यू को मुझे डिडक्ट करना है और राइट वैल्यू को मुझे ऐड करना है। तो सिग्मा डी स्क्वायर मुझे करेक्ट वाला ढूंढना है, जिसके लिए मैं पुराना जो सिग्मा डी स्क्वायर मैं ढूंढ के लाया 99, अभी जो ढूंढा उसमें 49 ऐड करूंगा और 9 लेस करूंगा। तो मेरा करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 139। अब करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर से फिर से एक बार करेक्ट आर की वैल्यू ढूंढ लेंगे। फॉर्मूला में आपको 6 सिग्मा डी स्क्वायर में 6 इंटू 139 करना है डिवाइड बाय 990 और 1 में से फिर उसको माइनस करना है, या फिर आप एलसीएम लेके इस तरह से भी कर सकते हो। तो आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.16। ठीक है, चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमने कौन सा सॉल्व किया हुआ है। 26 किया होगा। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन द रैंक ऑफ 2 वेरिएबल x एंड y, उसका 126 आपको दे रखा है सम ऑफ द स्क्वायर, यानी सिग्मा डी स्क्वायर आपको 126 दे रखा है, r की वैल्यू आपको -0.5 दे रखी है और नंबर ऑफ पेयर ढूंढनी है, यानी n आपको ढूंढना है। तो 26 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर 26 नंबर के क्वेश्चन में आपको सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस दे रखा है, सिग्मा डी स्क्वायर 126, r दे रखा है -0.5 और n नहीं दे रखा है। r की फॉर्मूला में आपको जो वैल्यूज दे रखी है वो पुट करनी है। r की वैल्यू है -0.5 और 6 सिग्मा डी स्क्वायर, यानी 6 इंटू 126 सिग्मा डी स्क्वायर दे रखा था। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। 6 इंटू 126 हो जाएगा 756 और 1 माइनस 756 डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 1, ये पूरा पार्ट हम सामने ट्रांसफर करेंगे और -0.5 यहाँ पर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 0.5 हो जाएगा और इस तरफ 756 डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। 1.5 यहाँ पर वैल्यू आ गई और वो 1.5 वैल्यू यहाँ डिवाइड में ले आएंगे तो n स्क्वायर माइनस 1 सामने चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, 756 डिवाइड बाय 1.5 505, n स्क्वायर माइनस 1 504 होना चाहिए। आप यहाँ पर याद रख लीजिए कि हमें 10 का जब भी वैल्यू होता है तो 990 आंसर होता है, तो 504 का मतलब होगा कि वो 10 से कम वैल्यू वाला n होगा। तो आप यहाँ पर ट्रायल एरर से जा सकते हो। आप पहले 9 चेक कर लीजिए, 9 में अगर वैल्यू बड़ी आ रही है तो थोड़ा और कम कर लीजिए, 8 चेक कर लीजिए। अगर 8 से आंसर आ जाता है 504, 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 मल्टीप्लाई होगा 8 के स्क्वायर माइनस 1 से, तो 64, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 63 इंटू 8 504 हो जा रहा है, तो n इक्वल टू 8। ठीक है, हम नंबर 28 मेरे पास नई टेक्स्ट बुक में ये है और पुरानी में भी मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। नई टेक्स्ट बुक में पीछे पेजेस ऐड करे जाते हैं, आगे के पेजेस वही के वही रहते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन x एंड y, जहां पर x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है और आपको सिर्फ कहा गया है फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सबसे पहले x
एक्स और वाई लिख देंगे। एक्स वाई लिखने के बाद एक्स का टोटल करेंगे, एक्स का टोटल करेंगे तो 660 हो जाएगा, वाई का टोटल 650। अब क्या करना है हमें, एक्स और वाई का टोटल कर दिया तो एक्स बार वाई बार ढूंढना है। 660 को डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 10 थे तो 660 डिवाइड बाय 10 करने से 66 आंसर। इसी तरह 650 को 10 से डिवाइड करने से 65 आंसर। अब आपका एक्स बार वाई बार दोनों होल नंबर में आया है, और तो आप उसके लिए x माइनस एक्स बार वाली मेथड अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। होल नंबर आने से हमारा यहाँ पर पॉइंट नहीं आया तो x माइनस एक्स बार करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। पॉइंट में वैल्यू आई है और आप x माइनस एक्स बार करोगे तो फिर यहाँ पर पॉइंट आएंगे, उसके स्क्वायर पॉइंट पे जाएंगे, मल्टीप्लाई के आंसर भी बहुत सारे पॉइंट पे जाएंगे। इसलिए याद रहे कि x माइनस एक्स बार वाली मेथड तभी अप्लाई करें जब होल नंबर में x बार y बार आया हो। तो x बार 66 और y बार 66, आपको सभी x में से माइनस करना है 66, क्योंकि x माइनस एक्स बार है तो 47 में से 66 माइनस करके माइनस 19, 53 में से 66 माइनस करके माइनस 13। इसी तरह से सभी x में से आपको 66 माइनस करके ये वैल्यूज ढूंढनी है जो यहाँ पर माइनस 18, माइनस 19, माइनस 13, माइनस 8, 20, माइनस 4, 2, माइनस 6, 25, माइनस 15 और 18 हमने ढूंढी। और याद रहे कि x माइनस एक्स बार का टोटल हमेशा 0 आना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं y माइनस वाई बार। सेम वे y में से आपको y बार माइनस करना है, ये जितनी भी y की वैल्यू है सब में से 65 माइनस करना है। तो 39 माइनस 65 माइनस 26, 62 माइनस 65 माइनस 3, 90 माइनस 65 25, इसी तरह सबका ढूंढना है। तो आपका y माइनस वाई बार का आंसर भी 0 आना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, x माइनस एक्स बार जो आपने ढूंढा उसका स्क्वायर करना है, यानी जो माइनस 19 है उसका स्क्वायर 361, माइनस 13 है उसका स्क्वायर 169, माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 20 का स्क्वायर 400। इसी तरह सभी के स्क्वायर का टोटल 2224, यानी 2224 आपका आंसर आ गया सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर का। अब y माइनस वाई बार का स्क्वायर ढूंढेंगे, 26 का स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। सभी स्क्वायर का टोटल करेंगे तो 5398 टोटल आएगा। चलिए उसके बाद लास्ट कॉलम समझ लीजिए। लास्ट कॉलम क्या है, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करनी है। ध्यान रहे यहाँ पर दो माइनस वैल्यू मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगी, पर एक माइनस है तो माइनस में आंसर रहेगा। तो आप पहले हो सके तो यहाँ पर साइन बना दीजिए, जैसे कि यहाँ पर माइनस 68 आया, उसका रीजन माइनस 4 है और ये प्लस 17 है। तो पहले साइन बना दीजिए जहां पर माइनस आने वाला है उधर, तो आपको वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होने से बच जाएगा। तो माइनस 19 26 माइनस 26 494 हो जाएगा। 13 इंटू 0 0, 8 इंटू 3 24, 20 इंटू 25 500, 4 इंटू 17 माइनस 68, 2 इंटू 10 20, इस तरह से बाकी वैल्यूज और टोटल हो जाएगा 2704। तो ये हो गया आपका पूरा टेबल पहले तो कंप्लीट। अब ये जो टेबल की वैल्यूज हमने ढूंढी उसको मुझे फॉर्मूला में यूज करनी है। पर सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ढूंढा, सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर ढूंढा और ये लास्ट कॉलम है सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो हम यहाँ फॉर्मूला में सबसे पहले 2704 यहाँ पुटअप करेंगे, डिवाइड में 2224 अंडर रूट और डिवाइड में 5398 भी अंडर रूट। तो दो अंडर रूट मल्टीप्लाई करके कॉमन एक बार रूट करने से ये वैल्यू मिल जाएगी और डिवाइड करने से आपको आंसर मिल जाएगा 0.78। अब हम कार्ल पियर्सन मेथड का सॉल्व करते हैं। सम नंबर 29। सम नंबर 29 में क्या दे रखा है, x और y की वैल्यूज दे रखी है और आपको कहा गया है कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढिए। तो सबसे पहले x और y लिख देंगे, x y लिखने के बाद उसका टोटल, तो टोटल आपका आ रहा है 245 और 180। 245 को हमें डिवाइड करना है 10 वैल्यूज है तो 10 से, तो x बार आ गया 24.5। यहाँ y का टोटल कर देंगे 180, 180 को डिवाइड बाय 10 तो आंसर आए 18। यहाँ पर ध्यान दीजिए x बार y बार दोनों होल नंबर आने चाहिए। यहाँ पर एक भी वैल्यू पॉइंट में आ रही है तो आप क्या करो, यूवी वाली मेथड अप्लाई करो। यूवी वाली मेथड का मतलब है आप एज्यूम मीन यूज कर रहे हो। यहाँ पर क्या करें, आप सबसे छोटी वैल्यू x में से एज्यूम कर लीजिए और उसको हर एक में से माइनस करना है। तो मैं यहाँ पर 20 को एज्यूम कर रहा हूँ एज अ मीन, तो 20 को मुझे सब में से माइनस करना है। 20 को मैं सब में से माइनस करूंगा तो 20 माइनस 20 0, 29 माइनस 29 21 माइनस 21, 28 माइनस 28, 22 माइनस 22, इस तरह से बाकी वैल्यूज ढूंढनी है और u का टोटल हो जाएगा 45।
अब v ढूंढना है आपको। v मतलब सेम तरीके से देखो, याद रहे आपने पहले लेक्चर में सीखा था x माइनस a करके u आया और y माइनस b करके v आएगा। तो y आपका वैल्यू है, उसमें से सबसे छोटी वैल्यू है 16, तो सब में से 16 माइनस करना है। 16 माइनस 16 0, 21 माइनस 16 5, 16 माइनस 16 0, 20 माइनस 16 4, और इसी तरह सब में से 16 माइनस करना है तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएगी। u का टोटल 45 हुआ, v का टोटल हो गया 20। अब आगे करना है u स्क्वायर v स्क्वायर और u इंटू वी, जो कि बहुत ईजी है। u के ऊपर से u स्क्वायर कर देना है और v के ऊपर से v स्क्वायर और u v को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ जितनी वैल्यूज हमने ढूंढी उसको फॉर्मूला में पुटअप करनी है। तो फॉर्मूला क्या बनेगी, n सिग्मा यू वी जो 12th में आपको आ चुकी है, माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन में n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर अंडर रूट एंड सेकंड अंडर रूट n सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करनी है। सबसे पहले तो आपका n कितना था, 10 मैंने पहले पुटअप कर लिया। सिग्मा यू वी जो लास्ट कॉलम हमने ढूंढा था उसको पुटअप करना है, लास्ट कॉलम 134 यहाँ पर पुटअप किया जाएगा और माइनस करना है मुझे सिग्मा यू और वी का मल्टीप्लाई करना है पहले। तो सिग्मा यू मुझे 45 पुटअप करना है, सिग्मा वी मुझे 20 पुटअप करना है, नीचे फिर से n पुटअप करना है सिग्मा यू स्क्वायर। तो सिग्मा यू स्क्वायर हमारा था 285 और यहाँ u का होल स्क्वायर करना है। तो जो 45 हमने रखा था उसी को यहाँ पर रखना है, 45 का होल स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर 10 इंटू सिग्मा वी स्क्वायर करना है। सिग्मा वी स्क्वायर मेरे पास 66 पड़ा हुआ है और पीछे मुझे सिग्मा वी का होल स्क्वायर करना है। तो सिग्मा वी जो 20 मैंने यहाँ पुटअप किया था वही का वही यहाँ पर पुटअप करके उसका स्क्वायर करना है। तो फिर इसको सिंप्लीफाई करने से आपको आंसर मिल जाएगा 0.95। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सम नंबर 34, जहां पर x की वैल्यूज दे रखी है, y की वैल्यूज दे रखी है। आप x की वैल्यू का टोटल करोगे 1800 आंसर आ रहा है, y की वैल्यू का टोटल करोगे 50.5 आ रहा है। यहाँ पर x बार ढूंढेंगे, 1800 को डिवाइड करना है, कितनी वैल्यूज है, 9 वैल्यूज है, काउंट कर लीजिएगा। 1800 डिवाइड बाय 9 तो 200 आंसर आएगा। और यहाँ y का टोटल करेंगे तो वो y का टोटल हो रहा है आपका 50.5 डिवाइड बाय 9 यानी 5.61। अब देखिए दोनों में यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, डेटा एक तो सबसे बड़ा भी है x का और y में पॉइंट भी है। तो यूवी मेथड हम अप्लाई करेंगे। हो सके तो आप वहाँ पर ऊपर लिखो या यहाँ साइड में ऐसे लिखो कि u आप क्या ले रहे हो, तो x माइनस a ले रहे हो और हम यहाँ डेटा छोटा करने के लिए डिवाइड बाय 10 कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सभी के पीछे 0 कट हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर x माइनस जो सबसे छोटा था x में से, ध्यान दीजिए यहाँ पर x में सबसे छोटी वैल्यू 160 और सभी के पीछे 0 मैं चाहूँ तो कट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, x माइनस 160 डिवाइड बाय 10 जो कि आपका cx है। तो x माइनस a अपॉन cx, तो वहाँ पर आपको u मिल जाएगा। और v के केस में क्या करेंगे, v में यहाँ पर पॉइंट में दे रखी वैल्यूज, हो सके तो आप उसका पॉइंट हटा सकते हो तो हटा दीजिए। उसके लिए आपको क्या करना है, y माइनस बी इंटू सी वाई कर लेना है जो कि आपका वैल्यू होना चाहिए 10, क्योंकि आपको पॉइंट के बाद एक डिजिट हटाना है। तो आप 4.2 सबसे छोटी वैल्यू माइनस करोगे और इंटू 2 करोगे। y में क्या करना है, ध्यान दीजिए सभी y की वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू जो 4.2 है वो पहले माइनस और इंटू 10। तो 4.2 में से 4.2 माइनस करोगे 0 आ जाएगा, 4.9 में से 4.2 माइनस करोगे तो 0.7 पर इंटू 10 करने से वो 7 हो जाएगा। इस तरह से y के ऊपर से आपको v मिल जाएंगे। और x में मैंने आपको कहा कि सबसे छोटी वैल्यू 160 माइनस करनी है, तो 240 में से 160 माइनस करना है, 80 वैल्यू आएगी, पर डिवाइड बाय 10 करोगे तो 8 हो जाएगी। तो डेटा बहुत छोटा हो जाता है जब आप cx और cy का यूज करते हो। तो यहाँ u का टोटल 36 और v का टोटल 127। अब u और v आ गए तो आप आगे u स्क्वायर v स्क्वायर कर सकते हो। 8 का स्क्वायर 64, 7 का 49, 6 का 36, इसी तरह सभी स्क्वायर का टोटल 204 और v स्क्वायर कर देना है सेम, और u और v को मल्टीप्लाई करके लास्ट कॉलम आपको मिल जाएगा जिसका टोटल है 387। और फिर जो फॉर्मूला हमने आगे रखी थी वही फॉर्मूला यूज करनी है। इस फॉर्मूला में आपको वैल्यूज रखनी है और वैल्यूज रखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन में लाइव क्लास में प्रैक्टिस में दिए थे, तो यहाँ तक सॉल्व करवा के मैं प्रैक्टिस में दे रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा और इसका आंसर बुक में जो दे रखा है उतना आना चाहिए। ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज रखने से आंसर बुक का जो है वो आ जाएगा। कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड की शॉर्ट फॉर्मूलाज आनी चाहिए, जहाँ पर आर ढूंढने की फॉर्मूला है कोवेरिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। SXY अपॉन SX इंटू SY भी आप कह सकते हो। और याद रखिए इसके ऊपर से दो और फॉर्मूला आपको याद रखनी है।
आर ढूंढने की फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। इतना जो पार्ट है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, इतना करने से आपको कोवेरिएशन एक्स वाई मिल जाता है और डिवाइड में आपको एस एक्स इंटू एस वाई तो लेना ही है। तो पूरी फॉर्मूला क्या बन गई देख लीजिए। आर ढूंढने की एक और फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई जब आपको दे रखा हो, एन एक्स बार वाई बार की वैल्यू दे रखी हो, तब ये फॉर्मूला यूज करो। डिवाइड बाय एन करने से इतना जो पार्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन, इतना करने से आपको कोवेरिएशन एक्स वाई मिल जाता है और डिवाइड में मुझे एस एक्स इंटू एस वाई करना है तो वो आर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला उसके बाद लिखी हुई है वो बड़े क्वेश्चन में हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार और डिवाइड में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अंडर रूट और दूसरे अंडर रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। वर्ड्स में भी इसको याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशन और उसका सम कहा जाता है इसको, और यहाँ पर डेविएशन का स्क्वायर उसका सम, और सेम यहाँ पर यहाँ एक्स के लिए और यहाँ वाई के लिए इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो ये थी फॉर्मूला और यहाँ जो नीचे फॉर्मूला लिखी है वो एक्स और वाई का डेटा दे रखा और वो सीधा आपने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर करके एक्स इंटू वाई किया हो तब ये फॉर्मूला लगती है। यूवी फॉर्मूला जो है ये उसी के जैसी फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा। कभी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ढूंढने की जरूरत पड़े तो ये फॉर्मूला है, उसके लिए आप देख लीजिएगा। ये फॉर्मूला का यूज करने का कोई क्वेश्चन आए तो आपको वहां पर करना भी पड़ सकता है।